ऑफलाइन के लिए फिर शहरों में रहना करना काफ़ी समस्याएं हो जाती है, और फिर कई बार कोर्स भी पूरे नहीं हो, और 2-3 घंटे में 1 डेढ़ साल कोर्स चलता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि शिक्षक एक्स्ट्रा टाइम पे भी क्लास लेके भी दे सकता है, तो ये काफ़ी फायदे और दोनों है। बाकी ऑफलाइन क्लास बेस्ट मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में कुछ स्थितियों में ऑफलाइन क्लास फायदेमंद भी है, कुछ नुकसानदायक भी है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि शिक्षक को चुने कैसे, कौन से शिक्षक को चुने, ये भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको अगर दिक्कत आती है तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से है वो। आप क्या करें, अपने ऑनलाइन विषय के जो जो मेन शिक्षक है उन 2-4 शिक्षकों की लिस्ट बना लें। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद में क्या करें, फिर उनके सभी के डेमो देख लो एक बार, फीस मत देखो, डेमो देख लो। डेमो देखें और उसके बाद में थोड़ा सा पुराने विद्यार्थियों से, 5-7 विद्यार्थियों से फीडबैक देख लें। फीडबैक ज़रूरी है ना। फीडबैक देख लिया, उसके बाद में आप है वो उसकी विषय वस्तु देखें, उन्होंने जो कंटेंट दिया है क्या वो आपके परीक्षा में पिछले पेपर्स में वो सफिशिएंट रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उस पूरे कंटेंट को बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं और उसके बाद में उस कंटेंट से सवाल ही 50-60% आ गए, तो आपकी गलती नहीं, आप यूं ही फेल हो जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि विषय वस्तु की पर्याप्तता देखें कि वास्तव में आप जिससे पढ़ने जा रहे हैं उनका सामग्री पर्याप्त है कि नहीं है। अगर सामग्री पर्याप्त नहीं है तो बेहतर है कि अभी से कोई दूसरा विकल्प देखें। साथ साथ में आप ये भी देखें कि लिस्ट बना दी, सभी के डेमो देख लिए, फीडबैक देख लिए, विषय वस्तु देख ली, और उसके बाद में ये देखें कि उनका अभिव्यक्ति कौशल कैसा है। शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बातें आपको समझ में आ रही है। देखो, कम तथ्य देगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर उनका अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर ये होता है थोड़ा सा उनका अभिव्यक्ति कौशल देख लें कि पढ़ाने की जो क्षमता है, उनकी जो समझाने के तरीके हैं, उनका जो भाषाई दक्षता है वो अगर ठीक है तो भी चल जाता है। साथ साथ में आप है वो इन चीज़ों को देखने के साथ साथ में जैसे अभिव्यक्ति देख ली, विषय वस्तु देख ली, फीडबैक देख लिया, सारे डेमो देख लिए, 2-4 लिस्ट में ये सारा है वो करके देख लिया। ये देखने के बाद में फिर आप है वो शिक्षक को चुन सकते हैं कि हाँ अब ये ठीक है। हाँ, ये भी चीज़ ये भी देखें, कई सारे शिक्षक क्या होता है टू द पॉइंट बात करने वाले, वो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों टू द पॉइंट? क्यों, कई मैंने ये भी देखा है कि ऑनलाइन दुनिया में क्या होता है कि शिक्षक है वो बातें अधिक और कंटेंट कम देते हैं। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट का कंटेंट आएगा और 45 मिनट की बातें आ जाती। कृपया करके ऐसे बचें, क्योंकि परीक्षा में बातें नहीं आएगी, परीक्षा में कहानियाँ नहीं आएगी, परीक्षा में फालतू की गप्पें नहीं आएगी, परीक्षा में कंटेंट आता है। शिक्षक चुनते वक्त ये हमेशा ध्यान रखें कि वो टू द पॉइंट बात करता हो, निरर्थक बातें करने वालों से बचें। क्यों? क्योंकि ये लोग आपका समय भी खराब करेंगे। आपको उस समय तो खूब मजा आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में फिर पता चलेगा कि गलत डिसीजन था ये। तो ऐसे बचें। साथ साथ में आप उन शिक्षकों से भी बचें जो पीपीटी भर के लाते और आपको वहाँ खड़े खड़े समझा दें। क्यों? फिर आपका ध्यान पूरा पीपीटी पे पड़ा रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग। कम से कम शिक्षक ऐसे शिक्षक से पढ़ें जिसका बोर्ड खाली हो, और फिर साथ साथ में ये भी देखें कि उस बोर्ड पे मैप वगैरह के अलावा या कोई मॉडल है उसके अलावा या कोई तालिका वगैरह है, इसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है, बाकी अगर पूरा बोर्ड भर के और पढ़ा रहे हैं तो आप न तो ठीक तरीके से बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं और ना आप उनको ठीक तरीके से सीख पाओगे। तो फीस के चक्कर में आके इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर मत करें। ये सारी चीज़ें थोड़ी देख लें, 2-4 दिन लगेंगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे आश्वस्त हो जाओ, फिर उनसे बात करें, शिक्षक से या शिक्षक की टीम से बात करें। उसके बाद में जैसे संतुष्ट हो जाते हैं तब आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, फिर कम से कम अगर आप इन ऑनलाइन सामग्री के साथ जाते हैं तो आप इतनी अध्ययन के बाद आप आश्वस्त तो हो ही जाएंगे कि और कंटेंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें तय कर लें, उसके बाद में आप कोई भी क्लासेस जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि आजकल क्या मार्केट में शिक्षकों की अधिकता है, किताबों की अधिकता है, निर्णय निर्माण में दिक्कत सच में इसी वजह से आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हो जाती है, तो फिर ठीक है। अब